नाजरीन, अल्लाह अल्लाह करके बिलाखिर पाकिस्तान और बिलखसूस खैबर पख्तूनख्वा के लोगों को वो दिन देखना नसीब हो गया कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने BRT का इफ्तिताह किया। इस हवाले से मुतज़ाद दावे हैं। एक तरफ हुकूमती दावे हैं, वो ये कह रहे हैं कि उनकी BRT बाकी BRT से बहुत बेहतर है, 3rd जनरेशन है। दूसरी तरफ एतराज़ ये हो रहा है कि इस पे जितनी लागत आई है वो दुनिया के बाकी तमाम BRT से ज़्यादा है। इसी तरह ये ख़बरें भी आ रही हैं कि BRT अभी तक पूरी तरह मुकम्मल नहीं हुआ था, लेकिन उसका इफ्तिताह सियासी मकासद के लिए कर दिया गया। ग्राउंड पे सूरत हाल क्या है? क्या BRT पे तमाम काम मुकम्मल हो गया है या कि नहीं? इस हवाले से हुकूमत गलत बयानी या एग्ज़ैजरेशन से काम ले रही है। हकीकत जानने के लिए हमारे मायनाज़ रिपोर्टर शकील फरमान अली ने मैदान पे और ग्राउंड पे और BRT पे जाके सूरत हाल का जायज़ा लिया है। तो नाज़रीन, आइए देखते हैं BRT पेशावर के बारे में शकील फरमान अली की ये खसूसी रिपोर्ट। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने अक्टूबर 2017 में BRT मंसूबा शुरू किया और ये दावा किया गया था कि इस मंसूबे को 6 माह के अंदर मुकम्मल कर लिया जाएगा। ताहम ये दावा पूरा नहीं किया जा सका। BRT मंसूबे का इफ्तिताह 34 माह के बाद किया गया है। इस वक्त हम मौजूद हैं BRT के चमकनी डिपो पे और हम इस बात का जायज़ा लेंगे कि मंसूबे का इफ्तिताह तो कर दिया गया है, क्या वाकई ही ये मंसूबा मुकम्मल है और इसमें मुख्तलिफ़ औकात में क्या तब्दीलियाँ की गई और इस हवाले से मुख्तलिफ़ रिपोर्ट्स भी आईं। FIA की रिपोर्ट आई, NAB की रिपोर्ट आई और इसी तरह जो है एशियाई तरक्याती बैंक की रिपोर्ट आई, इसी तरह जो है ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट आई। उन रिपोर्ट्स में क्या था, पहले हम आपको बताते हैं कि चमकनी डिपो की इस वक्त क्या सूरत हाल है। ये है चमकनी डिपो। इसको आप देख सकते हैं कि ये सामने कमर्शियल प्लाजे की इमारत है जिस पर काम मुकम्मल नहीं किया जा सका है। इसी तरह यहाँ पे पार्क एंड राइड की सहूलत फराहम की जानी थी मुसाफिरों को, उस पर भी काम मुकम्मल नहीं किया जा सका है। कमर्शियल प्लाजा इसलिए तामीर किया गया था कि यहाँ से जो आमदन होगी, इस आमदन की वजह से जो है इस BRT सर्विस पर सब्सिडी नहीं दी जाएगी और ये मंसूबा ख़ुद ही अपने पैसे अपने लिए कमाएगा। इसके साथ ही अगर हम देखें, कंट्रोल रूम है जहाँ से BRT की गाड़ियों पे नज़र रखी जा रही है, वो हिस्सा जो है कंप्लीट है। आइए अब मंसूबे के कॉरिडोर की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि इस मंसूबे में क्या तब्दीलियाँ की गई और क्या काम मज़ीद बाकी रहता है। इस वक्त हम BRT के गुलबार स्टेशन पर मौजूद हैं। ये BRT का गुलबार स्टेशन है जहाँ पे BRT बसेस पर मुसाफिर सफ़र कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद के मंसूबे का इफ्तिताह हो गया है। हम आपको बताते हैं कि जो पब्लिक के लिए टॉयलेट्स रखे गए हैं उनकी क्या सूरत हाल है। आइए हम आपको बताते हैं। ये पब्लिक टॉयलेट्स हैं। ये बोर्ड लगा हुआ है खसूसी अफराद के लिए ये टॉयलेट बनाए गए हैं। यहाँ पे अगर हमारे कैमरामैन फजल हुसैन सैयद आपको बता सकें तो यहाँ पे गंदगी के ढेर लगे हुए हैं, बाथरूम्स की फिनिशिंग नहीं की गई है। यहाँ पे भी आप सूरत हाल देख सकते हैं, गंदगी है, बदबू भी आ रही है। यहाँ से ऐसा लगता है कि यहाँ पे नशई अफराद बैठ कर नशा करते हैं और इस हवाले से एक वीडियो भी मंजर आम पे आई थी। इस हवाले से हमारी बात भी हुई थी PDA हुकाम से। उनका कहना ये था कि सिर्फ इस स्टेशन पे जो है पब्लिक टॉयलेट्स नामुकम्मल नहीं बल्कि 4 मज़ीद जो हैं स्टेशंस हैं उन पर भी जो है पब्लिक टॉयलेट्स पर काम मुकम्मल नहीं किया जा सका है और जल्द ही इन पर काम मुकम्मल कर लिया जाएगा। अब चलते हैं मज़ीद स्टेशंस का और देखते हैं कि कौन कौन सी ऐसी जगह हैं जहाँ पे वक्तन फ़वक्तन जो है मंसूबे में जो है खामियाँ आई तो वहाँ पे उनको दोबारा जो है तोड़कर बनाया गया। इस वक्त हम किला बालासार के सामने मौजूद हैं और ये BRT का कॉरिडोर यहाँ से गुज़र रहा है। यहाँ पे खुदाई का काम शुरू किया गया था, लेकिन जब कॉरिडोर यहाँ पे पहुँचा तो मंसूबा बनाने वालों को अंदाज़ा हुआ कि यहाँ से अंडरपास यहाँ पे तामीर नहीं किया जा सकता, तो उसके बाद जो है फ़ैसला किया गया कि यहाँ से कॉरिडोर को खैबर बाज़ार तक ले जाने के लिए मलक साद शहीद फ्लाईओवर को जो है तोड़ा जाएगा और उसको इस मंसूबे में शामिल किया जाएगा।
तो मलक साद शहीद फ्लाईओवर यहाँ से फिर जो है एलिवेटेड हो गई बीआरटी, और यहाँ से खैबर बाज़ार तक, और खैबर बाज़ार से आगे डबगरी तक, और डबगरी से सदर तक जो है बीआरटी के रूट को एलिवेटेड किया गया। हालांकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने मुतअद्दिद बार कहा था कि पेशावर की बीआरटी जो है वो एलिवेटेड नहीं होगी। 11 किलोमीटर से ज़्यादा जो एरिया है इस कॉरिडोर का वो एलिवेटेड बनाया गया है। मंसूबे में साइकिल ट्रैक भी तामीर किया जाना था। इस वक्त हम मौजूद हैं खैबर बाज़ार में, और ये आप देखें कि मंसूबे का इफ्तिताह हो चुका है, लेकिन अभी तक जो है साइकिल ट्रैक मुकम्मल नहीं हो सका। वहाँ पे कुछ हमें पोर्शन नज़र आ रहा है कि वहाँ पे जो है साइकिल ट्रैक के लिए जो है बनाया गया है, लेकिन यहाँ अगर आप देखें तो दरमियान में इन जो है पिलर्स को खड़ा नहीं किया गया और ना ही जोड़ा गया है यहाँ पे इस ट्रैक के हिस्से के साथ, ताकि जो है अगर कोई साइकिल सवार वहाँ से सवार होता है इस ट्रैक पे तो वो बआसानी जो है आगे जा सके। बल्कि आगे अगर हम देखें तो वहाँ पे भी हमें मुख्तलिफ़ मकामात हैं जहाँ पे नज़र आ रहा है कि काम वहाँ पे साइकिल ट्रैक पे जारी है, वहाँ पे काम मुकम्मल नहीं किया जा सका। डबगरी के मकाम पे भी जो है डिपो तामीर किया जाना था, जो कि मंसूबे का हिस्सा है, लेकिन अभी तक जो है डिपो पर काम मुकम्मल नहीं किया जा सका। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कमर्शियल प्लाज़ा तामीर किया जाना था। इसी तरह जो है पार्क एंड राइड की फैसिलिटी फ़राहम की जानी थी। दोनों जो है चीज़ों पे काम मुकम्मल नहीं हो सका और यहाँ पे तामीराती काम जारी है। इसी तरह साइकिल ट्रैक जो कि खैबर बाज़ार से जो है हमने बताया है कि वहाँ से शुरू किया गया है, वो भी एलिवेटेड सिर्फ यहाँ पे डबगरी तक बनाया गया है। 2 किलोमीटर ये फ़ासला बनता है। हालांकि साइकिल ट्रैक जो है बीआरटी मंसूबे का हिस्सा था। इस वक्त मैं अमन चौक के मकाम पर मौजूद हूँ और यहाँ पे भी कॉरिडोर पर काम मुकम्मल कर लिया गया था, लेकिन डिज़ाइन में नुक्स की निशानदेही हुई। उसके बाद इस कॉरिडोर को तोड़ा गया और कुशादा किया गया। मंसूबे में 2 दर्जन से ज़्यादा मुख्तलिफ़ मकामात पर छोटी बड़ी तब्दीलियाँ की गई और मंसूबे की जो इब्तदाई लागत थी वो 49 अरब रुपये थी। ताहम तब्दीलियों के बायस मंसूबे की लागत 49 अरब से बढ़कर 71 अरब रुपये तक पहुँच गई। यूनिवर्सिटी रोड पर भी मंसूबे में तब्दीलियाँ की गईं। बीआरटी कॉरिडोर के बायस अतराफ की सड़कें तंग पड़ गईं, जिसके बायस मुतादिद मकामात पर ट्रैफिक की रवानी मुतासिर हुई, जिसके बायस शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। मंसूबे में शामिल चमकनी डिपो पर भी सिर्फ 50% काम ही मुकम्मल हो सका है। यहाँ भी ना प्लाजा तामीर किया जा सका और ना ही पार्क एंड राइड की सहूलत फराहम की जा सकी। मंसूबे पर जब काम का आगाज किया गया तो चमकनी से हैदराबाद तक कॉरिडोर तामीर किया जाना था। ताहम साबिक वज़ीर आला की ख्वाहिश पर इसको कारखानों मार्केट तक तोसी दी गई। ये तब्दीली भी मंसूबे में ताखीर का बायस बनी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने बीआरटी मंसूबे को 6 माह की रिकॉर्ड मुद्दत में पूरा करने का दावा किया था। ताहम सिर्फ बस सर्विस का ऑपरेशन शुरू करने में 34 माह से ज्यादा का अरसा लगा। हुकूमत ने मंसूबे के इफ्तिताह के लिए 8 डेडलाइंस दी, ताहम मंसूबे का इफ्तिताह न किया जा सका। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने दावा किया था कि पंजाब की मेट्रो बस की तरह पेशावर बस मंसूबे पर कोई सब्सिडी नहीं दी जाएगी। वज़ीर आज़म पाकिस्तान के मुआविन ख़ुसूसी शहबाज गिल ने बीआरटी को ग्रैंड मंसूबा करार देते हुए दावा किया कि इस पर सब्सिडी नहीं दी जाएगी। शहबाज गिल के दावे के बरक्स बीआरटी मंसूबा चलने से पहले ही खसारे का शिकार हो गया। मंसूबे में ताखीर के बायस कौमी खजाने को मजीद 2 अरब रुपए का टीका लगा और सूबाई बजट में बीआरटी के लिए एडिशनल कास्ट ऑफ ऑपरेशंस की मद में मजीद 2 अरब रुपए रखे गए। बीआरटी मंसूबे के हवाले से एशियाई तरक्याती बैंक, ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान और प्रोविंशियल इंस्पेक्शन टीम की रिपोर्ट भी सामने आई। इन रिपोर्ट में मंसूबे के डिजाइन में नकाइस, बेकायदगियों और बेजाब्तगियों की निशानदेही की गई। ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट में कहा गया कि 51 बसें सिविल वर्क मुकम्मल होने से कबल और पार्किंग एरिया न होने के बावजूद मंगवाई गईं। बसों को पहले मंगवाने से 50 लाख रुपए से ज्यादा का नुकसान हुआ। 9 बसों के बम्पर्स को नुकसान पहुंचा हुआ था, जबकि 9 बसों पर डेंट थे और हालत गैर तसली बख्श थी। बसें कबल अज वक्त मंगवाने पर CEO ट्रांस पेशावर के एतराज को नजरअंदाज किया गया। सूबाई इंस्पेक्शन टीम ने बीआरटी मंसूबे से मुतालिक रिपोर्ट में कहा कि अवाम के पैसे को बीआरटी पर जाया किया गया। नाकिस मंसूबाबंदी और डिजाइन प्रोजेक्ट के काम में गफलत बरती गई। फिजिबिलिटी स्टडी, नकासी आब की जियो टेक्निकल रिपोर्ट और साख्त रिपोर्ट में खामियों के बायस मंसूबे में तब्दीलियाँ की गयी।
नाकिस मनसूबाबंदी के बायस ट्रैफिक का निजाम शदीद मुतासिर हुआ। पैदल सफर करने वाले लोगों की गुजरगाहों का ख्याल नहीं रखा गया। प्रोविंशियल इंस्पेक्शन टीम ने सिफारिश की कि नाकिस मनसूबाबंदी के जिम्मेदारों का तयन करके एहतसाब किया जाए। पेशावर हाई कोर्ट ने मनसूबे से मुतालिक फैसला जारी किया। अदालत ने FIA को इंक्वायरी का हुक्म दिया। फैसले के मुताबिक सियासी ऐलानात के बायस मनसूबा ताखीर का शिकार हुआ और लागत बढ़ी। फी किलोमीटर लागत 2 अरब 42 करोड़ 70 लाख रुपए है, जो कि बहुत ज्यादा है। नाकिस मनसूबाबंदी के बायस मनसूबे की लागत में 35% का इजाफा हुआ। PTI हुकूमत ने किसी विजन और मनसूबाबंदी के बगैर मनसूबा शुरू किया। बस सर्विस मनसूबे के हवाले से नैब और FIA ने भी तहकीकात की हैं। ज़राए के मुताबिक दोनों महकमों की रिपोर्ट्स में मनसूबे में बेकायदगियों और बेज़ाब्तगियों की निशानदेही की गई है। ताहम खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने दोनों रिपोर्ट्स के हवाले से सुप्रीम कोर्ट से हुक्म इम्तिनाई हासिल कर रखा है। प्रोग्राम जरगा के लिए कैमरामैन फजल हुसैन सैयद के साथ शकील फरमान अली, पेशावर। नाज़रीन, हुकूमत के कुछ और दावे हैं, अपोजिशन के कुछ और दावे हैं। आपने ग्राउंड की सूरत हाल जानने के लिए हमारे रिपोर्टर जनाब शकील फरमान अली की रिपोर्ट भी मुलाहिज़ा की। डॉक्टर फ़ारूक सलीम साहब, जो कि हमारे मुल्क के मुमताज़ माहिर मईशत है, उन्होंने अपने एक वीडियो लॉग में ये दावा किया कि पेशावर BRT दुनिया का महंगा तरीन BRT है। उनसे ये तवक्को की जा सकती है कि वो इस हवाले से इंसाफ पे मबनी गैर सियासी मुतवाज़िन राय देंगे। तो हमने डॉक्टर साहब को ज़हमत दी है कि उनसे जान सकें कि असल मामला है क्या। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब, आपने ये फरमाया है कि पेशावर BRT दुनिया का महंगा तरीन BRT है, जिस पे सबसे ज़्यादा लागत आई है फ़ी किलोमीटर, तो इसकी क्या तफसील है? जी साफ़ी साहब, हमारा कुछ तजुर्बा ऐसा रहा है कि पाकिस्तानी सरकार जब भी कोई बड़ा प्रोजेक्ट बनाने जाती है तो जो ओरिजिनल तखमीना लगाया जाता है, लागत उससे कहीं 200%, 300%, कहीं कहीं 500% भी बढ़ जाती है। सरकार का लफ्ज़ मैंने इसलिए इस्तेमाल किया कि हुकूमत चाहे पीपल्स पार्टी की हो, हुकूमत चाहे PMLN की हो या हुकूमत चाहे PTI की हो, बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स लगे हैं और ओरिजिनल तखमीने के मुकाबले में 400-500% हम उनसे ज़्यादा खर्च कर जाते हैं उन प्रोजेक्ट्स के ऊपर। जो BRT पेशावर का जिक्र आपने किया, मैं कंपेयर कर रहा था जो दुनिया में कंपेयर किया जाता है BRT को पर किलोमीटर कॉस्ट, यानी कि 1 किलोमीटर के ऊपर आपकी कितनी लागत आई। दुनिया में जो अहमदाबाद में एक BRT बनी है, उनका जो पर किलोमीटर का खर्चा था वो $2.4 मिलियन था। इसी तरह चाइना में बहुत सारी बनी हैं। बीजिंग की बहुत बड़ी जो BRT है उसका खर्चा $4.8 मिलियन पर किलोमीटर था। और जो रिकॉर्ड कायम किया था वो इस्तांबुल में किया गया था, जहां पे $8.8 मिलियन का 1 किलोमीटर बना। इसके बाद फिर पाकिस्तानी सरकार ने अपनी बसें बनाना शुरू की। पहले लाहौर में बनी, फिर इस्लामाबाद में बनी और फिर पेशावर में इफ्तिताह हो चुका है। तो पाकिस्तान की जो BRTs हैं उन्होंने दुनिया भर के रिकॉर्ड तोड़े हैं। पहला रिकॉर्ड जो है वो लाहौर ने तोड़ा, हमने $11 मिलियन की बनाई। जो इससे पहला रिकॉर्ड था इस्तांबुल का, वो $8.8 मिलियन का था। फिर जब इस्लामाबाद में बनी तो $20 मिलियन का 1 किलोमीटर बनाया गया। और अब जो अदाद-ओ-शुमार सामने आ रहे हैं, पेशावर की जो BRT बनी है उसका जो पर किलोमीटर का खर्चा है वो तकरीबन $22 मिलियन का है। तो $22 मिलियन, अहमदाबाद में 2.4, चीन में बहुत सारी बन रही हैं, बीजिंग वाली 4.8। तो मैं इस हवाले से कह रहा हूं कि हमने जो पेशावर में BRT का इफ्तिताह किया है वो दुनिया की इस वक्त महंगी तरीन बस सिस्टम बनती है, एक रिकॉर्ड है दुनिया का। लेकिन PTI के तर्जुमान ये कह रहे हैं, आपने तो सिर्फ किलोमीटर का हिसाब लगाया है, कि ये 3rd जनरेशन BRT है और शायद इसमें जो सहूलियात हैं वो दुनिया के किसी और BRT में ना हो, तो इसलिए यहाँ पे लागत ज़्यादा है। तो उसका आपने कोई मुवाजना किया है कि दूसरे BRTs में जितनी सहूलियात होती हैं उससे यहाँ पे सहूलियात ज़्यादा हों? जी, मैंने जो पेशावर वाली BRT है उसमें खुद से ट्रैवल नहीं किया है। बीजिंग वाला जो है उस पर मैंने खुद से ट्रैवल किया है। बीजिंग की जो बस है उसको मैं कंपेयर भी करता रहा हूँ पेशावर की बस के साथ। बीजिंग का जो मॉडल है वो कहीं ज़्यादा वसी है पेशावर के मुकाबले में। वहाँ पे तकरीबन 24,000 बसें चल रही हैं। हमारे यहाँ तकरीबन 200 से 300 बसें चलेंगी
पेशावर में उनकी 4 डिफरेंट लाइंस हैं, उनके पास कोई तकरीबन 900 के करीब डिफरेंट रूट्स हैं। हमारे यहाँ जो स्टॉप्स हैं पेशावर में बनाए गए वो कहीं तो मैंने 25 का नंबर पढ़ा है, ओरिजिनल जो था वो 30 या 32 के लगभग था। तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर बीजिंग में बनाया गया है वो पेशावर के मुकाबले में तो कहीं ज्यादा वसी है। और मैंने जैसे कहा कि वहां पे पर किलोमीटर कॉस्ट जो है वो तकरीबन आ रही है 4.8 और हमारे यहाँ पेशावर में हमने $22 मिलियन खर्च कर दिया है। अब इसमें एक या दो कंपोनेंट्स सामने रख लीजिए। पाकिस्तानी सरकार जब कोई प्रोजेक्ट बनाने जाती है इतना महंगा क्यों बनता है? एक तो आपको मालूम है कि कंस्ट्रक्शन में अगर डिले हो जाए, अगर फैसला साजी में बहुत ताखीर कर दी जाए तो प्रोजेक्ट की कॉस्ट बड़ी बढ़ जाती है। तो ये हमने जो फैसला साजी में ताखीर है ये PMLN के दौरान भी देखी, पीपल्स पार्टी के दौरान देखी और PTI के दौरान तो ये सबसे लंबी ही रही, यानी कि कई साल लग गए ये एक प्रोजेक्ट को बनाने में और इसके नतीजे में फिर कॉस्ट एस्केलेशन जो कहते हैं कि कीमत बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और एक करप्शन का एलिमेंट जो है वो कांस्टेंट हमें नज़र आता है, चाहे वो PMLN के दौरान हो, पीपल्स पार्टी के दौरान हो या PTI के दौरान हो। तो अगर हम प्रोजेक्ट्स जो हैं वो कीमत के मुताबिक, ओरिजिनल तखमीने के मुताबिक लगाना चाहते हैं तो उसका जो टाइमलाइन है, जो ताखीर हो जाती है फैसला साजी में हुकूमती लेवल पे, उसको कम से कम करना होगा और ऑब्वियसली करप्शन का एलिमेंट जो है उसको ख़त्म करना होगा। डॉक्टर साहब, सिर्फ आप पाकिस्तान के अंदर जब लाहौर, इस्लामाबाद और पेशावर के मेट्रोज़ या BRT का आप मुआजना करते हैं तो उनकी बनिस्बत यहाँ पे कुछ सहूलियात ज़्यादा हैं या कुछ खसूसियात ज़्यादा हैं या इंफ्रास्ट्रक्चर का कोई गैर मामूली फ़र्क है जिसकी वजह से लाहौर और इस्लामाबाद की बनिस्बत यहाँ लागत फ़ी किलोमीटर ज़्यादा आई है? साफ़ी साहब, दो जो बसें हैं, लाहौर वाली पे मैंने खुद से ट्रैवल किया है और इस्लामाबाद वाली पे भी मैंने खुद से ट्रैवल किया है और उनकी फैसिलिटीज़ देखी हैं। मैं पेशावर वाली में मैंने ट्रैवल नहीं किया, उनकी फैसिलिटीज़ मैंने अपनी आंख से नहीं देखी, लेकिन कागज़ी कार्रवाई जो है, कागज़ के ऊपर अगर आपने नंबर ऑफ बसेस को कंपेयर करना है, अगर डिजिटल जो ऑपरेशंस के लिए वहाँ पे साजो सामान लगाया गया उसको कंपेयर करना है तो तकरीबन जो मुवाजना है वो बराबरी का होगा। कुछ ऐसी कोई नई चीज़ नज़र नहीं आई कागज़ के ऊपर जो मैंने देखी हो, जो पेशावर में इस्लामाबाद से कहीं आगे निकल गई हो। फिर आप सोचिए कि जो तकरीबन 95% खर्चा है वो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर है। बाकी जो आपने अगर कोई प्लाजाज बना दिए हैं या साइकिल स्टैंड बना दिए हैं तो वो 4-5% से प्रोजेक्ट कॉस्ट उससे ज़्यादा का मामला नहीं है। तो यहाँ पे 95% कॉस्ट जो है अगर सिर्फ वही गिन ली जाए तो वो सिर्फ काफ़ी है कि पेशावर की जो लागत है वो उसको दुनिया का सबसे महंगा बस सर्विस बना देगी। आखिरी सवाल ये, एक तो वो शहबाज गिल साहब झूठ बोलना अपना फ़र्ज़ अवलीन समझते हैं, वो तो कह रहे हैं कि जी हमने यहाँ पे सब्सिडी नहीं दी, हालांकि ख़ुद खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर कह रहे हैं कि इस साल के लिए हमने 2 अरब रुपए सब्सिडी के लिए रख दिए हैं। तो क्या BRT पेशावर जैसा प्रोजेक्ट बग़ैर हुकूमत की तरफ से सब्सिडी के चल सकता है? साफ़ी साहब, आपको याद होगा कि पेशावर हाई कोर्ट ने बड़ा डिटेल जायज़ा लिया था पेशावर की BRT का और अगर इफ़ आई एम करेक्ट तो 35 सवालात उठाए थे। उसमें से कुछ तो मुझे याद है, उन्होंने ये पूछा था कि इतना भारी कर्जा लेने की क्या ज़रूरत थी। फिर उन्होंने पूछा था कि जो कंसल्टेंट पंजाब में ब्लैक लिस्ट कर दिया गया है, अब पंजाब भी पाकिस्तान का हिस्सा है, तो आप उसी कंसल्टेंट को पेशावर में क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं? ये तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि सब्सिडी के बगैर बस सर्विस जो है पेशावर वाली वो चल सके। ये भी बात वाज़ेह है कि दुनिया भर में जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम है उनको उनके ममालिक जो है वो सब्सिडी देते हैं और हमें भी देनी पड़ेगी, लेकिन हमारे यहाँ जो सब्सिडी की जो लिमिट, जो इंटेंसिटी है, जो मैंने लाहौर वाले में कैलकुलेट की है वो तो बहुत ही संगीन है। अगर हमने एशियन डेवलपमेंट बैंक का लोन लिया है पेशावर के अंदर, अब डिपेंडिंग ऑन कि हम टिकट क्या रखेंगे, अगर तो 5 लाख राइडर्स हैं जो जिसका तखमीना लगाया जा रहा है और उनसे हम 500 और 1000 रुपए का टिकट ले लें तो फिर तो ये शायद वारा खा जाएगी।
लेकिन अगर 100 रुपए से कम का इसका टिकट आ रहा है जो कि आएगा, तो फिर आपको 2 बिलियन क्या, मेरे तखमीने के मुताबिक अगर आपने लोन सर्विस करना हो, ऑपरेशनल सब्सिडी देनी हो, तो तकरीबन 5 अरब रुपए की सालाना सब्सिडी देनी पड़ेगी। बहुत शुक्रिया डॉक्टर फ़ारूक सलीम साहब हमें वक्त देने और हमसे बात करने के लिए। एक मुख्तसर सी ब्रेक और वापस आएंगे तो कोरोना का तज़किरा होगा, ये जानने की कोशिश करेंगे कि कोरोना का ख़तरा क्या टल गया है या कि नहीं, ये जिन दोबारा बोतल से निकल सकता है। हमारे साथ रहिए, मिलते हैं एक मुख्तसर से वक्फे के बाद।